बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। इमरान खान साहब का साइफर केस चल रहा है। इमरान खान साहब के खिलाफ झूठ का एक परिंदा बनाया गया और 200 से ज़्यादा केसेस बनाए गए। किसी केस में कोई हकीकत नहीं। वो शख्स जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा वफादार, सबसे ज़्यादा मुहब्बे वतन एक शख्स, जिसने हर जगह पिछले 50 साल में पाकिस्तान का झंडा हर जगह लहराया, वो शख्स जिसने पाकिस्तान के मफाद पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और जब बात पाकिस्तान की पाक सरजमीन की आई तो उन्होंने क्लियर मैसेज दिया बड़ी ताकतों को कि एक इंच भी पाकिस्तान का नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट। उसकी कीमत चुका रहा है वो आदमी। अफसोस होता है एक शख्स जिसने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए स्टैंड लिया, जिसने अमेरिका जाके हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का केस लड़ा, वो शख्स जिसने दुनिया में पाकिस्तान की कश्मीर की वकालत की, जिसने खुलम खुला क्लियर मैसेज दिया कि कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे और फ़लस्तीन के आज़ादी तक हम फ़लस्तीन कॉज के साथ फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। और आज आप देख लें फ़लस्तीनियों का जुल्म और सितम हो रहा है। इसराइल ने जुल्म का बाज़ार गर्म कर रखा है गज़ा में। कोई उम्मत मुस्लिमा में है कोई शख्स टंके की चोट पे बात करने वाला? मैं सवाल पूछता हूँ शहबाज शरीफ साहब से, क्या हो गया है? आपकी ज़बानें क्यों गंग हैं? यही फ़ॉरेन ऑफिस था जब इमरान खान वज़ीर आज़म था, जब शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा था। ये 24 घंटे राउंड द क्लॉक यहाँ से स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग होती थी और दुनिया को स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता था। जब 3 साल पहले मस्जिद अक्सा की बेहुरमती हुई और फ़लस्तीन पे बमबारियाँ की, इसराइल ने, इमरान खान साहब ने मजबूत पैगाम दिया और यहाँ 2 आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंसें की। क्या हमेशा पाकिस्तान के बड़े लीडर्स के साथ ये होता रहेगा? लीडर तो सालों में पैदा होते हैं, हम पर उम्मीद है ये जुल्म ख़त्म होगा। साइफर केस से भी इमरान खान साहब निकलेंगे और जो उनके खिलाफ बाकी केसेस हैं उनसे भी निकलेंगे। कौम अपने हौसले बुलंद रखे, एक लंबी जदोजहद है। मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ, कल हमने एक बहुत बड़ा ड्रामा देखा। फेडरल मिनिस्टर्स, हुकूमत वज़रा शहीदों के एक इशू को लेके जिस पे हम सब दुखी हैं, पूरी कौम दुखी है। पूरी कौम को दुख है कि हमारे जवान शहीद हुए हैं। 2 हमारे अफसर और 5 हमारे जवान, 7 शहादतें वज़ीरिस्तान से आई और सब ने उस पे मज़म्मत भी की, सब उनके साथ भी खड़े हैं, सब ने दुआएं भी की शहीदों के लिए। लेकिन जब कल का सूरज चढ़ा, हमने देखा कि ज़ाती बोझ और ज़ाती अनाद में बिल्कुल पागलपन की हद तक पहुंच गए हैं हुकूमती वज़रा। आप मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को दहशत गर्दों से जोड़ रहे हैं। आपको आवाम ने वोट नहीं दिया तो उसका गुस्सा आप इस तरह से निकालेंगे? मैं चैलेंज करता हूँ, ले आए सबूत। अब आपको दूध का दूध और पानी का पानी करना पड़ेगा। किस तरह एक मुहब्बे वतन जमात को आप दहशत गर्दों से जोड़ सकते हैं? जिन्होंने गलत किया है हम भी उसको कंडेम करते हैं, जिन्होंने गलत पोस्टें की हैं उनको सख्त से सख्त सजा दें। लेकिन ये कहना कि तहरीक इंसाफ के दहशत गर्दों से रबते हैं, यहाँ दहशत गर्द हमले के है और ये सारा कुछ, इमरान खान तो हुकूमत से जा चुके थे जनाब। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और उस ज़माने में बाजवा साहब ही उस वक्त आर्मी चीफ थे। जब हमारी हुकूमत ख़त्म हुई आप उसी सेटअप के साथ बैठे थे। शहबाज शरीफ साहब से पूछें, क्या आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये बातें उठाई थी? इमरान खान साहब तो उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे, तो फिर कौन था जो इसकी इजाज़त दे रहा था कि पाकिस्तान में इस तरह के लोग आएँ? इमरान खान साहब तो हमेशा दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ रहे और उसकी कीमत चुकाई है और अब भी चुका रहे हैं। रमज़ान के महीने में अडियाला में पड़े हुए क्या जुर्म किया है उन्होंने? तो मैं हुकूमती वज़रा को ये कहना चाहता हूँ, होश के नाखुन लें। अपने हारे हुए मैंडेट की का बोझ और उसका गुस्सा इस तरीके से ना निकालें। शहीदों की शहादतों को मुतनाज़ ना बनाएं। ये शहीद किसी एक जमात या किसी हुकूमत के नहीं, ये पूरी कौम के शहीद होते हैं। और इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की थी कि मुल्क भी मेरा है और फ़ौज भी मेरी है, तो ये बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। अब आगे बात करते हैं। देखिए, जो मैंडेट पे डाका पड़ा है, आखिरी बात, ये मैंडेट पाकिस्तानी अवाम का है। ये कोई इमरान खान साहब की, अली मोहम्मद की या शाह महमूद कुरैशी की, असद कैसर की ज़ाती लड़ाई नहीं है। 8 फरवरी को कौम ने जिनको वोट दिया, कौम ने जिनको मैंडेट दिया, अगर आपने अवाम के वोट से फैसले नहीं कराने तो ये 50 अरब के करीब पैसे क्यों ज़ाया हुए? मैं फिर ये कहता हूँ, आप घर बैठे फॉर्म 47 जारी कर दिया करें। आज जो शख्स वज़ीर आज़म है, जो वज़ीर आला साहब हैं पंजाब की, वो लोग अपनी सीटें हार चुके हैं। आपकी फेडरल कैबिनेट की मेजॉरिटी अपनी सीटें हार चुके हैं और ख़वातीन पे अपनी सीटें हार चुके हैं। हम सब की माँ हैं रिहाना डार साहिबा, वो अपनी सीट जीत चुकी हैं ख्वाजा आसिफ साहब से।
इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ अपनी सीट हार चुके हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद पे शहबाज शरीफ साहब अपनी सीट हार चुके हैं, मोहतरमा मरियम नवाज साहब अपनी सीट हार चुकी हैं, एहसन इकबाल साहब अपनी सीट हार चुके हैं, अताउल्लाह तारड़ साहब जो कल बढ़ बढ़ के बोल रहे थे, अब ये ना खत्म होने वाली कहानी है। बहरहाल इंशाअल्लाह अदालतों में, ट्राइब्यूनल में, पार्लिमान में, रोडों पे हम इस मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी वापसी के लिए अपनी पुरअमन सियासी कानूनी जदोजहद जारी रखेंगे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान जिंदाबाद। सामने पीटीआई प्रोटेस्ट कर रही है और फौज के हवाले से जो पोस्टर और नारे हैं उनके हवाले से क्या कहेंगे? जो गलत पोस्टर फौज के हवाले से हैं बहुत ही गलत है, जिसने किया है उसको हम ओन नहीं करते। एहतजाज आपका एक हक होता है किसी भी पाकिस्तानी का, लेकिन वो जो एहतजाज हुआ उसमें IMF के हवाले से जो गुफ्तगू हुई और जो लोग वहाँ पे आए उसमें अगर हमारे इदारे के खिलाफ किसी ने नारेबाजी की है, बहुत गलत किया है, उसको तहरीक इंसाफ ओन नहीं करती। अच्छा अली मोहम्मद साहब ये बताएं, खैबर पख्तूनख्वा जब भी इस तरह की कोई पोस्ट आती है, जो भी वो इदारे तमाम के होते हैं, कौम के इदारे होते हैं, तो जब भी इस तरह की पोस्ट आती है तो उसके फॉलोअरशिप में ज़्यादातर पीटीआई के लोग जो सामने आते हैं, या वो प्रो पीटीआई अकाउंट से क्यों नहीं होते? आप एक पॉलिसी क्यों नहीं बता करते सब? देखें, इसको आप नुक्ते जोड़िए कि शहीद होते हैं, शहादतें आती हैं, पूरी कौम सोगवार है, अचानक कहीं से कुछ पोस्टें होती हैं, फिर अचानक दो फेडरल मिनिस्टर आके पूरा दिन वो मीडिया पे बैठ के अपना प्रोपेगेंडा बेचते हैं। इन चीज़ों को देखें, जो ये लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने ये किया है, हम डिमांड करते हैं उनको सामने लाएं, कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ। उससे तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मुहब्बे वतन सियासी जमात है और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले करोड़ों पाकिस्तानियों की तर्जुमान है। अच्छा अली मोहम्मद साहब ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है और फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है हम देख नहीं सकते, तो अब आप ये बताएं खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि सरकारी सतह पर आप जितनी भी इसराइल की प्रोडक्ट है उस पर पाबंदी लगवा दें। देखें, इस पे आपके जज्बात हमारे जज्बात बिल्कुल सेम हैं और जितना हो सकता है उस पर हम एहतजाज करेंगे, लेकिन असल में इसकी असल जिम्मेदारी है ना मेरे भाई, वो इस मरकज़ी हुकूमत और वो बिल्डिंग में वो महल में बैठे वज़ीर आज़म की है, जिसको जब कभी इसराइल या अमेरिका की बात करें उनकी ज़बानें गंग हो जाती हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। जी शुक्रिया जी। नारे तकबीर।